हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद आरजे भगोरा में। तो दोस्तों, मेरा नाम है इंजीनियर आरजे भगोरा, 2 टाइम सेलेक्टेड इन गवर्नमेंट जॉब। और आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के ऊपर। यानी कि आपको पता होगा कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल का जो फिजिकल था वो हो ही चुका है और उसका रिजल्ट भी आ चुका है। तो जो स्टूडेंट्स, जो मेरे दोस्त उसमें क्वालिफाई हुए हैं, तो पहले तो उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो। और हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं, आप अपनी एग्जाम की तैयारी में जुट गए होंगे, तो उसमें हम क्या हेल्प कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें आपके सिलेबस के बारे में, तो आपके सिलेबस में जो पहला सेगमेंट्स है वो दे रखा है रीजनिंग प्लस कंप्यूटर। उसके 7 क्वेश्चन आने वाले हैं, यानी कि 30 क्वेश्चन के लगभग कंप्यूटर के आने वाले हैं। तो आप कंप्यूटर की कैसी तैयारी कर रहे हैं? क्या आप पुराने ढर्रे से ही चीजें पढ़ रहे हैं या उनमें कुछ नया इंक्लूड कर रहे हैं? यानी कि आजकल आप देखते होंगे कि जो एग्जाम है उसका पैटर्न बिल्कुल बदल गया है। यदि आप रूढ़िवादी तरीके से पढ़ रहे हैं तो आपके लिए ये एग्जाम बहुत टफ होने वाला है, क्योंकि इसमें डिफाइनिंग फैक्टर जो होने वाला है ना दोस्तों, वो रहने वाला है कंप्यूटर। क्योंकि और सब्जेक्ट ज्यादातर लोगों की तैयार रहती हैं, लेकिन कंप्यूटर एक सब्जेक्ट ऐसा है, कंप्यूटर को यदि हम माने तो एक तरह से ये साइंस ही है। या आपको बिना समझे, बिना इसके कॉन्सेप्ट को जाने आप इसके क्वेश्चनों को हल नहीं कर सकते। तो इसमें हम आपकी क्या हेल्प कर सकते हैं? इसके लिए हम आपके लिए P/Q सीरीज चला रहे हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उन सभी को यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। अभी हमारा बिजी शेड्यूल है क्योंकि क्लासेज चल रही हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि हफ्ते में 1-2 क्लासेस आपके लिए अवेलेबल करा दी जाएं यूट्यूब चैनल पर। तो इसी कड़ी में हम पहला लेक्चर जो हमारा है वो लेके आए हैं जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर के ऊपर, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियां। ठीक है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं आज हम उनको कवर करने वाले हैं। तो टॉपिक देख ही रहे हैं आप। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कंप्यूटर की जनरेशन, यानी कंप्यूटर की पीढ़ियां। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं हम उनको आज सॉल्व करने वाले हैं। और आप कंप्यूटर को किस तरह से पढ़ रहे हैं इसका आकलन आप कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर हमारा टॉपिक क्या है? जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर की पीढ़ियां। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि क्या आप इस शब्द का मतलब जानते हो? जनरेशंस, यानी जनरेशंस बोलते किसे हैं? कंप्यूटर की लैंग्वेज में आप जनरेशन से क्या समझते हो? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ जनरेशन? ठीक है, यदि आप इस शब्द को ही नहीं जानते तो आप कंप्यूटर की जनरेशंस को कैसे जानेंगे? तो इस शब्द का अर्थ होता है दोस्तों स्टेप बाय स्टेप चेंज इन टेक्नोलॉजी, या स्टेप बाय स्टेप अपडेशन इन टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज जनरेशन। यानी टेक्नोलॉजी में ऐसे क्या परिवर्तन हुए, उन सभी चीजों को अपन जनरेशंस मानते हैं। ठीक है, अब यदि पहला क्वेश्चन है हमारा, इसकी बात करें तो यहाँ पर क्वेश्चन है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज होता था। ठीक है, ये एग्जाम जो SSC CGL का होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। सूचना सहायक 2013 में, पटवारी प्री 2016 के अंतर्गत आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका आंसर तो आप बता देंगे दोस्तों, इसका आंसर क्या रहने वाला है? वैक्यूम ट्यूब। लेकिन सवाल उठता है कि क्या वैक्यूम ट्यूब को जानते हो? वैक्यूम ट्यूब होता क्या है? तो दोस्तों आपने देखा होगा कि आप अपने घरों में एक बल्ब यूज लेते हैं, ठीक है ना? इसमें एक ऐसा फिलामेंट होता है। तो कुछ इस तरह से ही वैक्यूम ट्यूब की स्ट्रक्चर यानी संरचना है वो होती है। ये क्या होता है कि जो ये इसका बाहरी आवरण है ये गिलास का बना हुआ होता है, और जो अंदर ये आप देख रहे हो इसको बोलते हैं अपन फिलामेंट। ठीक है ना? तो यानी इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है। ये पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में यूज लिया जाता था। अब सवाल उठता है कि वैक्यूम ट्यूब को कंप्यूटर के अंतर्गत कौन सी जगह पर यूज लिया जाता था? तो सबसे पहले तो हम बताते हैं आपको कि कंप्यूटर की स्ट्रक्चर क्या होती है। आपने कंप्यूटर का आर्किटेक्चर देखा होगा
जो जॉन वॉन न्यूमैन ने दिया था उसमें क्या होता है, पहले उसको अपन डिस्कस कर लेते हैं। यहां पर आपका प्रोसेसर लगा रहता है और यहां पर आपकी प्राइमरी मेमोरी होती है और ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी होती है, या आप बोल सकते हैं स्टोरेज यूनिट। ये आपकी इनपुट डिवाइस होती है यहां पर, और ये आपकी आउटपुट डिवाइस होती है। कुछ इस तरह से कंप्यूटर का स्ट्रक्चर यानी आर्किटेक्चर होता है। यानी कि आप कोई भी कमांड देते हो वो इनपुट डिवाइसेस के द्वारा सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी के पास जाती है, उसके बाद प्रोसेसर, यानी आज के टाइम पर यदि आप इस शब्द को अन्य नाम देना चाहें तो आप सीपीयू बोल सकते हैं, लेकिन जनरल भाषा में अपन प्रोसेसर यूज लेंगे। फिर यहां पर जाती है, ये प्रोसेस करता है, उसके बाद अपन को आउटपुट प्राप्त होता है। यदि आप आउटपुट को भविष्य में देखने के लिए उसको स्टोर करना चाहते हैं तो आप स्टोरेज मेमोरी में उसको स्टोर कर सकते हैं। अब जो वैक्यूम ट्यूब है दोस्तों, आप यहां पर जो देख रहे हैं प्रोसेसर, इस जगह पर वैक्यूम ट्यूब लगा हुआ होता था। वैक्यूम ट्यूब जो आप प्रोसेसर देख रहे हैं यहां पर लगा हुआ होता था। यानी एक अपन देखेंगे कि प्रोसेसर के अंतर्गत क्या चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी में, सेकेंडरी मेमोरी के रूप में क्या चेंज हो रहा है टेक्नोलॉजी में, प्राइमरी मेमोरी के रूप में क्या चेंज हो रहा है। तो इन सब चीजों को, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, इनमें क्या चेंज हो रहा है, इन सभी चेंजों को देखते हुए अपन डिसाइड करेंगे कि ये कौन सी जनरेशन में है। तो सबसे ज्यादा अपन को जोर देना है एग्जाम की दृष्टि से, वो देना है प्रोसेसर पर, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा मतलब टेक्नोलॉजी के अंतर्गत प्रोसेसर बहुत बड़ा चेंज है। यदि आप फर्स्ट जनरेशन में कौन सा प्रोसेसर यूज ले रहे हो, सेकंड जनरेशन में आप प्रोसेसिंग के लिए क्या यूज ले रहे हो। तो फर्स्ट जनरेशन में अपन लेते थे वैक्यूम ट्यूब, और सेकंड जनरेशन में इसी जगह पर प्रोसेसर की जगह पर अपन यूज लेते थे ट्रांजिस्टर, ठीक है। और ये मैग्नेटिक कोर हो गई दोस्तों, जो अपन सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन जो अपन की थी उसमें अपन प्राइमरी मेमोरी के रूप में यहाँ पर मैग्नेटिक कोर यूज लेते थे। और ये सिलिकॉन चिप पढ़ेंगे, जब अपन थर्ड जनरेशन पढ़ेंगे वहां पर सिलिकॉन चिप का यूज होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब। आपकी समझ में आ गया होगा कि वैक्यूम ट्यूब कंप्यूटर के अंतर्गत कहां लगा हुआ होता था, प्रोसेसर के स्थान पर। और यदि मैं बात करूं फर्स्ट जनरेशन की, तो दोस्तों फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत कम से कम 18,000 वैक्यूम ट्यूबों का यूज लिया जाता था। यानी कि अब आप देख सकते हैं कि जब 18,000 वैक्यूम ट्यूब अपन यूज ले रहे हैं तो इसकी कंप्यूटर की साइज कितनी हो जाएगी। यानी कि जो फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर थे वो एक हॉल की बराबर स्पेस घेरते थे। ठीक है दोस्तों, अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है कि सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए थे। यानी कि अब एक रेंज पूछी है कि किस रेंज में सेकंड पीढ़ी के कंप्यूटर विकसित किए गए थे। तो आपको दोस्तों याद रखना है कि 1942 से 1955 के लगभग अपन फर्स्ट जनरेशन को मानते हैं। उसके बाद अपन 10 का रेंज लेते चलेंगे। 1955 से 1965 तक सेकंड हो जाएगी, और 1965 से 1975 तक आपकी थर्ड हो जाएगी, और 1975 से 1985 तक आपकी फोर्थ हो जाएगी, और 1985 से आपकी अभी वर्तमान में जो चल रही हैं वो हो जाएंगी फिफ्थ जनरेशन। यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1956 से 65। देख लो आप, ये भी एसएससी का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, और हेडमास्टर का 2018 के अंतर्गत जो राजस्थान में एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम आपके लिए एक ऑथेंटिक क्वेश्चन लेके आ रहे हैं, आपको इन्हीं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसका यूज सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर में किया गया था। यानी कि अपन बोल रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप चेंज इन टेक्नोलॉजी इज कॉल्ड एज जनरेशन। तो आपने टेक्नोलॉजी के अंतर्गत ऐसा क्या परिवर्तन किया कि सेकंड जनरेशन आ गई, और सेकंड जनरेशन में ऐसा क्या परिवर्तन किया कि उसको हम थर्ड जनरेशन बोलने लग गए, और थर्ड जनरेशन में ऐसा आपने टेक्नोलॉजी में क्या परिवर्तन किया कि उसको हम फोर्थ जनरेशन बोलने लग गए,
और फोर्थ जनरेशन में टेक्नोलॉजी में आपने ऐसा क्या परिवर्तन किया कि हम इसको फिफ्थ जनरेशन बोलने लग गए। तो अपन से पूछ रहा है कि सेकंड जनरेशन में आपने क्या यूज किया। तो सेकंड जनरेशन में दोस्तों ट्रांजिस्टर का यूज करने लग गए थे हम। किस जगह पर जो प्रोसेसर होता है आज की टाइम पर अपन उसको सीपीयू बोल रहे हैं, उसकी जगह पर सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर थे ट्रांजिस्टर यूज किया जाता था वहां पर। यह दोस्तों जर्मेनियम का बना होता था, जो कि क्या होता है, सेमीकंडक्टर होता है। तो यहां से सेमीकंडक्टर अपन का स्टार्ट हो गया है। और वैक्यूम ट्यूब आपको पता ही है फर्स्ट जनरेशन में, और माइक्रो प्रोसेसर का यूज अपन फोर्थ जनरेशन में लेंगे, और इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज अपन थर्ड जनरेशन में लेंगे। किसकी जगह पर, प्रोसेसर की जगह पर ही इनका यूज लिया जाएगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक स्विचिंग डिवाइस। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो ये लाइब्रेरियन का 2016 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ है क्वेश्चन है, कंप्यूटर की किस जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग किया गया था। यानी कि इंटीग्रेटेड की शॉर्ट फॉर्म होती है दोस्तों आईसी। एग्जामों में इसकी फुल फॉर्म पूछी जाती है कि आईसी की फुल फॉर्म क्या है, तो आपको याद रखना है इंटीग्रेटेड सर्किट। अब ये पूछ रहा है कि इंटीग्रेटेड सर्किट को कौन सी कंप्यूटर की जनरेशन में यूज लिया गया था, तो इसका राइट आंसर है थर्ड। फर्स्ट में अपन ने वैक्यूम ट्यूब लिया, सेकंड में ट्रांजिस्टर लिया, थर्ड में अपन ले रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, और फोर्थ में अपन लेंगे माइक्रो प्रोसेसर, या आप उसको दूसरा नाम दे सकते हो सीपीयू। ठीक है दोस्तों। अब ये आईसी क्या होता है, आईसी दोस्तों एक सिलिकॉन की चिप थी, सिलिकॉन की चिप। अब यहां पर एक शब्द आ रहा है चिप, इसको हिंदी में लिखूं मैं, चिप ये हो जाएगा। अब जो ये शब्द है चिप, जो ये शब्द है चिप, ये क्या होता है, एक सिलिकॉन की ऐसी आयताकार पट्टिका इन्होंने काट ली। ठीक है ना। जो ये आयताकार यानी ये आपको फ्रेम दिख रहा है, इसी को अपन चिप बोलते हैं। इस पर इन्होंने क्या किया, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगा दिए। जैसे कि सेकंड जनरेशन में अपन ट्रांजिस्टर को यूज ले रहे, तो इस पर बहुत सारे ट्रांजिस्टर लगा दिए, रजिस्टर लगा दिए, कैपेसिटर लगा लिए। तो इन सभी चीजों से मिलकर अपन को इंटीग्रेटेड सर्किट प्राप्त हुई। इंटीग्रेटेड का अर्थ होता है समाकलित, यानी सबको शामिल करो। तो शामिल कौन कौन होगा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट के रूप में, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर और कैपेसिटर। तो इन सभी से मिलकर अपन की आईसी प्राप्त हुई। और आईसी को 5 टाइप्स में अपन डिवाइड करते हैं। तो 5 टाइप्स कौन सी हैं आईसी की, एक होती है एलएसआई, एक होती है एमएसआई, एक होती है ये एसएसआई, एमएसआई, एलएसआई, बीएलएसआई और यूएलएसआई। ये 5 टाइप्स होती हैं। ये एक टेक्नोलॉजी है एक तरह से। ये जो टाइप हैं ये दोनों ये अपन यूज करने लग गए थे थर्ड जनरेशन में, और जो ये टाइप है ये दोनों इनको अपन ने यूज किया फोर्थ जनरेशन में, और जो ये यूएलएसआई है इसको अपन ने यूज किया था फिफ्थ जनरेशन में। इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जाती है। एसएसआई की होती है स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, एमएसआई की होती है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन, एलएसआई की लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, बीएलएसआई की वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और यूएलएसआई की अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये भी आपको याद रखनी है। अभी हमारा जो लेक्चर चल रहा है वो क्वेश्चनों को लेकर चल रहा है। जब हम आपको थ्योरी पढ़ाएंगे तो इन सभी चीजों को अपन कवर करेंगे। अभी हमारा केवल क्वेश्चनों पर फोकस है दोस्तों। तो हमारा अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अब ये एसएससी 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है कि फोर्थ जनरेशन के कंप्यूटर के निर्माण में प्रयोग किया जाता था। तो ये फर्स्ट जनरेशन में किया जाता था, ये सेकंड में, ये थर्ड में, तो फोर्थ में क्या हो जाएगा, माइक्रो प्रोसेसर। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्तमान पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयोग होता है। ये जेल प्रहरी का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो वर्तमान पीढ़ी की यदि हम बात करें तो कौन सी जनरेशन हो जाएगी ये दोस्तों, फिफ्थ जनरेशन हो जाएगी। तो फिफ्थ जनरेशन में क्या यूज ले रहे हैं अपन, एमएसआई तो अपन ने किस में यूज लिया था, थर्ड जनरेशन में, एसएसआई को भी थर्ड जनरेशन में, बीएलएसआई को फोर्थ जनरेशन में। तो फिफ्थ जनरेशन में अपन यूज ले रहे हैं यूएलएसआई, यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन चिप। ठीक है दोस्तों। तो अब अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़नी चाहिए कि हमारे एग्जाम में
आ क्या रहा है और हम पढ़ क्या रहे हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर की 5th जनरेशन में VLSI तकनीक को किस तकनीक में परिवर्तित किया गया था। तो VLSI को 5th जनरेशन में ULSI में कन्वर्ट किया गया था। ये महिला पर्यवेक्षक परीक्षा 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, NEA कंप्यूटर में उपयोग किया गया। ये पटना हाईकोर्ट के अंतर्गत जो कंप्यूटर ऑपरेटर का एग्जाम होता है उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ये NEA कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर था। तो NEA था दोस्तों फर्स्ट पीढ़ी का कंप्यूटर, यानी फर्स्ट जनरेशन का ये कंप्यूटर था। ये कंप्यूटर का नेम है NEA। ये फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत आया था। जब ये फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत आ रहा है तो इसके अंतर्गत अपन क्या यूज लेंगे, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। अपन चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में यूज होता था। ये गुवाहाटी हाईकोर्ट कंप्यूटर असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका भी आप बता दोगे, वैक्यूम ट्यूब और मैग्नेटिक ड्रम। मैग्नेटिक ड्रम को दोस्तों प्राइमरी मेमोरी के रूप में यूज लिया जाता था, यानी कि इसको रैम के लिए यूज लिया जाता था। रैम क्या होती है दोस्तों, वोलेटाइल मेमोरी होती है। जब अपन मेमोरी पढ़ेंगे तो मेमोरी 2 टाइप्स की होती हैं, एक प्राइमरी मेमोरी और एक सेकेंडरी मेमोरी। और एक दूसरी तरह से हम डिवाइड करें इनको तो होता है वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी। जब अपन थ्योरी पढ़ेंगे तो इनको पूरी तरह से कवर करेंगे। अभी क्वेश्चन में आप देख लो, इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोसेसर के लिए तो आपका यूज हो जाएगा वैक्यूम ट्यूब, और प्राइमरी मेमोरी के रूप में आपकी क्या यूज हो जाएगी, मैग्नेटिक ड्रम। ठीक है, अब अपन का नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये राजस्थान कंप्यूटर टीचर यानी बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर था, 2022 में जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सा प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर नहीं है। यानी कि आपको प्रथम पीढ़ी के अंतर्गत जितने भी कंप्यूटर आए हैं उनके एग्जाम्पल याद होने चाहिए। तो NEA ये भी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, यूनिवैक ये भी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था, IBM 701 ये भी प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर था। तो प्रथम पीढ़ी का कंप्यूटर जो नहीं था वो था PDP-11। ये दोस्तों थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था, थर्ड जनरेशन का कंप्यूटर था ये। आपसे एग्जाम में इनकी फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती हैं। सॉरी। तो NEA की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर, और यूनिवैक की होती है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। IBM की होती है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। तो जेल प्रेरी में और राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में 2 क्वेश्चन IBM से आए हुए हैं। एक तो IBM की फुल फॉर्म क्या होती है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और IBM क्या है। IBM दोस्तों एक कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है, ठीक है, यानी कि कंप्यूटर निर्माता कंपनी है। इसका जो IBM 70 है और एक IBM 650, ये जो दोनों कंप्यूटर हैं ये प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं। ये भी प्रथम पीढ़ी का है, ये भी प्रथम पीढ़ी का है, लेकिन ये PDP-11 और PDP-8 ये थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर हैं। PDP-8 है दोस्तों, इसको अपन फर्स्ट मिनी कंप्यूटर मानते हैं, यानी पहला मिनी कंप्यूटर क्या है, PDP-8। ठीक है, अपन चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ENIAC, EDVAC आदि किस पीढ़ी के कंप्यूटर के उदाहरण हैं। अभी मैंने बताया था कि जो ENIAC है ये प्रथम पीढ़ी का है। यदि आप इसको नहीं भी जानते हो तो क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो रहा है। ENIAC प्रथम पीढ़ी का है तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, यानी UPPCL। अब एक शब्द आया है EDVAC। EDVAC की फुल फॉर्म होती है दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। इनकी फुल फॉर्म भी आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा C, यानी फर्स्ट जनरेशन। ये UPPCL 2019 का जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। अपन वही क्वेश्चन लेके आ रहे हैं जो पहले किसी एग्जाम में आए हुए हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, किस पीढ़ी के कंप्यूटर्स में माइक्रो प्रोसेसर तकनीक का प्रयोग किया गया था। ठीक है ना, तो माइक्रो प्रोसेसर को यदि अपन दूसरे शब्दों में बोलें तो इसको CPU भी बोल सकते हैं। CPU की फुल फॉर्म होती है, C से होती है सेंट्रल, P से होती है प्रोसेसिंग, और U से होती है यूनिट, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसका यूज किया गया था दोस्तों फोर्थ जनरेशन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा।
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट के संबंध में वीएलएसआई का पूर्ण रूप क्या है? वेरीड लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, तो वेरीड तो यहां पे होगा नहीं। फिर अगला है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, फिर अगला है वेरी लार्ज स्केल इंटरकनेक्शन, ये भी नहीं होगा। फिर वेरी लार्ज स्केल इंटरफेस, ये भी नहीं होगा क्योंकि इंटरफेस नहीं आता, इंटीग्रेशन आता है। इंटीग्रेशन इनमें, लेकिन यहाँ पे वेरीड लगा हुआ है। देखो दोस्तों, यहाँ पे मिसप्रिंटिंग हो गई है, यहाँ ये वेरी नहीं आएगा। इसका तो अर्थ होता है, इस वेरी का अर्थ होता है बढ़ाना या इंक्रीज करना, लेकिन यहाँ पर अपन जो यूज लेंगे वो लेंगे VERY, यानी कि बहुत। ये मिसप्रिंटिंग हो गया है, इस जगह पर आप एक ही जगह पर ई कर लेना। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, ये इसका आंसर हो जाएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM 1401 किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? ये विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर का जो राजस्थान के अंतर्गत 2021 में एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो ये कंप्यूटर किस पीढ़ी का है आपको बताना है। फर्स्ट पीढ़ी का है, सेकंड का है, थर्ड का है, फोर्थ का है। तो दोस्तों IBM 1401 ये सेकंड पीढ़ी का कंप्यूटर है। आपको ये याद रखना है, एग्जाम्पल कंप्यूटर के कौन सी पीढ़ी में आए हुए हैं। अभी कल एग्जाम हुआ था संगणक यानी कंप्यूटर का, उसमें एक क्वेश्चन आया था कि प्रथम डिजिटल कंप्यूटर जिसमें IC को यूज किया गया था, यानी इंटीग्रेटेड सर्किट को, तो उसका आंसर हो जाएगा IBM 360। जो IBM कंपनी है दोस्तों, इसने हर जनरेशन में कंप्यूटर बनाए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, किस पीढ़ी में ट्रांजिस्टर का प्रयोग किया गया? ये भी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर 2021 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो ट्रांजिस्टर का प्रयोग हम बता ही चुके हैं दोस्तों, सेकंड जनरेशन में किया गया था। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में से फिफ्थ जनरेशन का कंप्यूटर है। ये आंध्र प्रदेश कंप्यूटर ऑपरेटर का जो 2023 के अंतर्गत अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो फिफ्थ जनरेशन में अपन मानते हैं दोस्तों आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आ गई थी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि फिफ्थ जनरेशन के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आ गई है। अपन बात करें स्टोर्ड प्रोग्राम की, तो पहली बार स्टोर्ड प्रोग्राम को दोस्तों एडसेक कंप्यूटर में यूज लिया गया था। एडसेक कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर, इसमें यूज लिया गया था। और स्टोर्ड प्रोग्राम को दिया है जॉन वॉन न्यूमैन ने। तो ये पहली पीढ़ी का है, तो स्टोर्ड प्रोग्राम रिलेट हो जाएगा पहली पीढ़ी से, असेंबली लैंग्वेज रिलेट हो जाएगी सेकंड पीढ़ी से, और मशीन लैंग्वेज यूज रिलेट हो जाएगी फर्स्ट पीढ़ी से। यानी फर्स्ट जो जनरेशन थी उसके अंतर्गत मशीन लैंग्वेज यूज ली गई थी, सेकंड जनरेशन के अंतर्गत असेंबली लैंग्वेज यूज ली गई थी, और जो ये स्टोर्ड प्रोग्राम है ये फर्स्ट जनरेशन के अंतर्गत यूज लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर में आया हुआ क्वेश्चन है कि कंप्यूटर्स की फर्स्ट से फिफ्थ तक के संदर्भ में निम्न में से कौन सी श्रृंखला सही है? तो आपको देखना है कि इसको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, क्या यह सही अरेंजमेंट है या गलत है? क्या फिफ्थ जनरेशन में MSI का यूज लिया गया था? नहीं, यहाँ पर यूज लिया गया था ULSI का। तो ये तो यहीं से गलत हो गया। अब आते हैं अपन अगले क्वेश्चन पर। अब देखो इसको देखो, क्या पहली जनरेशन में ट्रांजिस्टर का यूज लिया गया था? नहीं, यहाँ पे यूज लिया गया था वैक्यूम ट्यूब का। तो ये भी यहीं से गलत हो जाता है। अब सी ऑप्शन पर आते हैं, मशीन लैंग्वेज फर्स्ट जनरेशन में यूज लिया गया था, सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर को यूज लिया गया था। क्या थर्ड जनरेशन में ULSI को यूज लिया गया था? नहीं सर, थर्ड जनरेशन में अपन ने यूज लिया था IC, ठीक है ना। तो ये भी गलत हो गया। तो अपन का राइट आंसर क्या हो गया? डी, यानी कि फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर है ENIAC है, बिल्कुल है। ट्रांजिस्टर का सेकंड जनरेशन में यूज लिया गया, बिल्कुल सही। CDC 6600 एक सुपर कंप्यूटर है, दुनिया का पहला सुपर कंप्यूटर CDC 6600 है जो थर्ड जनरेशन में आ चुका था। तो ये भी सही है। VLSI फोर्थ जनरेशन में यूज हुआ, ये भी सही है। और जो इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर था वो परम है, वो फिफ्थ जनरेशन में आया था। तो ये पूरी सीरीज सही है दोस्तों। इस परम की फुल फॉर्म होती है पैरेलल मशीन, पैरेलल मशीन।
और ये इंडिया में आया था 1991 ईस्वी में, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है। ये जो डेट आपकी जो LDC एग्जाम 2018 हुआ था उसमें पूछी गई डेट है कि परम कंप्यूटर कौन सी ईयर में निर्मित या विकसित किया गया था, तो 1991। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर में प्रयुक्त होता था, यानी आपको बात कर रहा है सेकंड जनरेशन की। तो ए, क्या सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर यूज होता था? बिल्कुल होता था। क्या मैग्नेटिक कोर यूज होती थी? बिल्कुल होती थी। क्या सेकंड जनरेशन में मशीन लैंग्वेज यूज होती थी? नहीं, असेंबली लैंग्वेज यूज होती थी। तो ये तो गलत हो गया और नन ऑफ दीज ये वैसे ही गलत हो गया। तो कौन कौन से सही हुए? ए, बी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए एंड बी। ठीक है दोस्तों, अपन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर और चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है SSI एंड MSI का इस्तेमाल किया गया। तो SSI और MSI ये IC के ही टाइप हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट के। इनका यूज लिया गया था थर्ड जनरेशन में। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेटेड सर्किट का विकास किया। इंटीग्रेटेड सर्किट को डेवलप किसने किया था? जॉन मॉसली ने या जैक किल्बी ने या रॉबर्ट नॉयसे? तो दोस्तों आपको केवल जैक किल्बी याद होगा, लेकिन इसमें इसका सहयोगी रॉबर्ट नॉयसे भी था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी बी एंड सी। जैक किल्बी और रॉबर्ट नॉयसे। रॉबर्ट नॉयसे, ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है LSI एंड VLSI का प्रयोग किया गया। तो आपको पता है LSI और VLSI का प्रयोग कहाँ किया गया था? फोर्थ जनरेशन में। थर्ड में IC का यूज, IC के रूप में कौन कौन सी? SSI एंड MSI। और फोर्थ में अपन ने यूज लिया था LSI एंड VLSI। और फिफ्थ में अपन यूज लेंगे ULSI। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है परम कौन सी पीढ़ी का कंप्यूटर है? ये राजस्थान टैक्स असिस्टेंट 2015 के अंतर्गत एग्जाम हुआ था, उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन ए है फर्स्ट जनरेशन, ऑप्शन बी है सेकंड, ऑप्शन सी है थर्ड, ऑप्शन डी है फोर्थ। तो दोस्तों इसके अंतर्गत अपन से मतलब ऑप्शन विकल्प नहीं है इसका, इस थर्ड को काट के फिफ्थ और लिख लेना। तो इसका राइट आंसर फिफ्थ हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिया गया है। परम जो कंप्यूटर है, परम 8000, ठीक है ना, ये प्रथम सुपर कंप्यूटर है। प्रथम सुपर कंप्यूटर इंडिया ने जो विकसित किया था, कब किया? 1991 ईस्वी को, ठीक है ना दोस्तों। तो जो जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वेरियस एग्जाम में पूछे गए थे उनको हमने कवर कर लिया है। ऐसे ही हम एक सप्ताह के अंतर्गत 2 क्लासें लाया करेंगे, जिसमें एक टॉपिक को ले लिया करेंगे, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए हुए हैं उनको हम कवर करेंगे। तो आपकी पुलिस की एग्जाम की तैयारी हम इस लेवल पर करवा देंगे कि आपको बिल्कुल डर खत्म हो जाएगा आपका। मैं आपके लिए 2 लाइनें सुनाना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान गीता में कहते हैं कि बस कर्म तुम्हारा कल होगा, और कर्म में अगर सच्चाई है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा, हर संकट का हल होगा, आज नहीं तो कल होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।